हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। झारखंड मतलब कि जनजातीय बहुल क्षेत्र और जनजातीय संस्कृति। जनजातीय संस्कृति हो और लोक नृत्य और संगीत ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। आज का विषय है हमारा जनजातीय लोक नृत्य और उनकी संगीत। झारखंड की हवाओं में नृत्य और संगीत बसा हुआ है। एक और जहां ये जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है, वहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके आने वाले दिनों में जो परीक्षाएं होंगी, उस परीक्षा में झारखंड की संस्कृति से संबंधित इस पहलू में जहां की जनजातीय नृत्य संगीत हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बाकी ऑप्शन के साथ हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए हम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और ऑप्शन के संदर्भ में आपको जानकारियां भी जहां ज़रूरत होगी हम आपको निश्चित तौर पर उपलब्ध कराएंगे। तो आप इस सेट को देखने के लिए तैयार हो जाएं। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो आने वाले दिन में आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? सबसे पहले ये जान लें कि ऑप्शन ए, बी और सी ये तीन शैली होती है छऊ नृत्य की। ये तीनों ही लिखी हुई हैं और इसमें जो सबसे प्राचीन शैली है वो है सरायकेला। झारखंड से जुड़ा हुआ ये शैली है सरायकेला। ये सबसे प्राचीन छऊ की शैली है। मयूरभंज, उड़ीसा और पुरुलिया, पश्चिम बंगाल, ये सब जगह में छऊ नृत्य चलता है, लेकिन इसमें सबसे प्राचीन है सरायकेला। यहाँ पर एक बात और जान ले कि इस नृत्य में मतलब कि छऊ नृत्य में गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसके अलावा 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्य में छऊ को शामिल किया गया है। इस नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है और यहां यह भी जान ले कि छऊ के अलावा कठोरवा नृत्य में भी मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। जो पिछले वीडियो में हम आपसे सवाल किए थे वहां पर यह सवाल आपको मिला होगा। तो कठोरवा नृत्य में भी मुखौटा का प्रयोग होता है, छऊ में भी होता है। 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा इस नृत्य का यूरोप में प्रदर्शन किया गया था। छऊ नृत्य में बेसिकली पौराणिक और ऐतिहासिक कथा का मंचन होता है। तो इसमें सही उत्तर है सी और बाकी आपके लिए जानकारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, झिंसारी एवं खेमटा किस नृत्य के दो प्रकार हैं? झिंसारी एवं खेमटा किस नृत्य के दो प्रकार हैं? तो सबसे पहले सही उत्तर कर्मा। कर्मा को लहुसा भी कहा जाता है। तो कर्मा के या लहुसा के दो प्रकार हैं, झिंसारी और खेमटा। यहां यह भी जान ले कि जो खेमटा है ये अंगनई नृत्य का भी प्रकार होता है। अंगनई का प्रकार भी खेमटा है। तो खेमटा एक और कर्मा या लहुसा से जुड़ा हुआ है तो दूसरी ओर अंगनई से भी जुड़ा हुआ है। बाकी के विषय में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल कर ले। पाइका नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें कि 5 या 7 या 9 के जोड़ों में नृत्य किया जाता है। 5, 7 या 9 के जोड़ों में। और इस नृत्य को पाइका को आदिवासी और सदान दोनों के द्वारा किया जाता है, मतलब ये दोनों में ही प्रचलित है। छऊ के विषय में पिछले सवाल में आपको जानकारी दी गई है। जतरा नृत्य ये बेसिकली उरांव जनजाति से संबंधित है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही साथ साथ नृत्य का आनंद उठाते हैं, दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं। ठीक है। कर्मा, लहुसा, इसमें लहुसा गीत भी होता है जिसको कि गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस नृत्य के दौरान महिलाएं चुमावड़ी गीत गाती हैं? किस नृत्य के दौरान महिलाएं चुमावड़ी नृत्य गीत गाती हैं? इसका सही उत्तर है सोहराई नृत्य। सोहराई मतलब ऑप्शन बी। सोहराई आपको पता है कि पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। गौशाला में इसकी पूजा होती है और नृत्य के दौरान पुरुष जो हैं वो गांव जमाओ गीत गाते हैं। महिलाएं चुमावड़ी गीत गाती हैं और पुरुष जो हैं ये गांव जमाओ गीत गाते हैं। अंगनई
ये सदानों में मुख्य रूप से प्रचलित नृत्य शैली है। पूजा त्योहार के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, थड़िया, खेमटा, रस क्रीड़ा जैसे जो अन्य नृत्य हैं वो सब अंगनई के प्रकार हैं। खेमटा पिछला सवाल में ही मैंने बताया था। इसके अलावा थड़िया, रस क्रीड़ा ये भी अंगनई के प्रकार हैं, सदानों में प्रचलित है, पूजा त्योहार के अवसर पर किया जाता है। डोमकच, डोमकच विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है जो आमतौर पर बारात के विदाई होने के बाद रात्रि काल में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये एक तरह का लोक नाटक है, घरेलू नाटक होता है डोमकच। जसपुरिया, असमिया और झुमटा डोमकच के प्रकार होते हैं। असमिया, झुमटा, जसपुरिया। झूमर ये महिलाओं के द्वारा सामान्य तौर पर फसल कटाई के समय में गाया जाने वाला गीत होता है या नृत्य होता है। नंबर 4, संथाल जनजाति में सामूहिक शिकार के अवसर पर निम्न में से कौन सा नृत्य जंगल में किया जाता है? संथाल जनजाति में सामूहिक शिकार के अवसर पर निम्न में से कौन सा नृत्य जंगल में किया जाता है? सबसे पहले तो ये जान लें कि जो 4 ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन संथाल जनजाति के नृत्य से संबंधित है। इस सवाल का सही जवाब है दोंगेड़ नृत्य, जो कि ऑप्शन ए में है। दोंगेड़ नृत्य सामूहिक शिकार के अवसर पर जंगल में किया जाता है। अब बाकी को देखें। सकरात ये पूस के महीने में किया जाने वाला नृत्य होता है और इस नृत्य से पहले घर के चौखट की पूजा की जाती है। सकरात नृत्य से पहले घर के चौखट की पूजा की जाती है और इसमें पुरुष और महिला जो संथाली जनजाति के हैं दोनों ही भाग लेते हैं। दोहा, दोहा नृत्य को दराम दारू नृत्य भी कहा जाता है। दोहा नृत्य को दराम दारू नृत्य भी कहा जाता है, जो कि संथाल जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है और ये दोहा नृत्य वर और वधू दोनों ही के घरों में किया जाने वाला नृत्य है। जबकि लांगड़े ये जो नृत्य है ये किसी भी उत्सव या खुशी के मौके पर संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 5, दशहरा से पहले आदिवासी पुरुष द्वारा किया जाने वाला वह कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है? ये जो नृत्य है ये बेसिकली दशहरा के ठीक 5 दिन पहले शुरू होता है और इसमें नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है। सही उत्तर है इसका सी, दसाई नृत्य। दसाई नृत्य, दसई हम लोग आमतौर पर बोलते हैं दशहरा के समय में 10 दिन का जो पीरियड होता है, तो दसाई नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है। अब बाकी के विषय में जान ले। डाहर नृत्य ये भी संथाल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और डाहर नृत्य सड़क पर किया जाता है, सड़कों पर गलियों में किया जाने वाला नृत्य होता है डाहर नृत्य। अग्नि नृत्य ये एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है और ये नृत्य मंडा पर्व या बीपू पूजा के अवसर पर किया जाता है। अग्नि नृत्य धार्मिक नृत्य है जो मंडा पूजा या फिर बीपू पूजा के अवसर पर किया जाता है और अग्नि नृत्य के दौरान सील बट्टा जो होता है सील की पूजा भी की जाती है। अब ऑप्शन डी को देखें, दसैं नृत्य। यह संथाल जनजाति में दशहरा के समय किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब इसमें कि पुरुष मुख्य रूप से भाग लेते हैं। इस नृत्य में पुरुष जो होता है दसैं नृत्य में, इसमें संथाली पुरुष जो होता है वो महिला की वेशभूषा धारण करके और फिर नृत्य करने का काम करता है। ऑप्शन सी में जो दसाई नृत्य है, यहां पर आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि दसाई नृत्य के दौरान ही भुआंग नामक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। खैर, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसमें कि दसैं नृत्य जो ऑप्शन डी है, जहां की संथाली पुरुष महिला का वेशभूषा में नृत्य करते हैं। ये जो दसैं नृत्य है, ऑप्शन डी की बात हम कर रहे हैं, ये दशहरा के पहले दिन से लेकर के विजयादशमी तक चलता है और यहां पर करताल बजाया जाता है और करताल के साथ ही नृत्य की जाती है। तो खैर, इस सवाल का सही जवाब था आपका सी, दसाई नृत्य। क्वेश्चन नंबर 6, जसपुरिया, झुमटा और असमिया किस नृत्य के विभिन्न प्रकार हैं?
जसपुरिया, झुमटा और असमिया किस नृत्य के विभिन्न प्रकार हैं? अभी हम पिछले सवाल में ही बताए थे, ये डोमकच का विभिन्न प्रकार है। बाकी लहुसा का खेमटा और झिंसारी है, ये भी बताया गया, ये रिवाइज हो रहा है आपका। छऊ मयूरभंज, पुरुलिया और सरायकेला इसका प्रकार हो गया। राचा जो है ये खूंटी जिला के दक्षिण पश्चिम में खास करके प्रचलित है। राचा नृत्य जो है ये झारखंड के खूंटी जिला के दक्षिण पश्चिम में विशेष तौर पर प्रचलित है। इस राचा नृत्य को बरिया खेलना या खड़िया नाच भी कहा जाता है। और ये राचा नृत्य जो है ये मंडा पर्व के समय में जागरण के लिए किया जाता है। तो राचा पर्व मंडा पर्व के समय पर जागरण के लिए किया जाता है। और जसपुरिया, झुमटा और असमिया डमकच का या डोमकच का विभिन्न प्रकार हैं। नंबर 7, निम्न में से कौन सा नृत्य अतिथि के स्वागत या त्योहार के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे अपने सिर पर कलश रखती हैं? सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है बी, कदसा नृत्य। इस नृत्य में ही महिलाएं अपने सिर पर कलश रखती हैं। यह अतिथियों के स्वागत के लिए या फिर त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। तो सही उत्तर आपका कदसा नृत्य। अब बाकी को जान ले। डोडोंग नृत्य, ये जो नृत्य होता है ये 2 कतारों में होता है। 2 कतार में यह नृत्य किया जाता है और इसमें मांदर का प्रयोग किया जाता है। डोडोंग को जदीरा नृत्य भी कहते हैं और ये डोडोंग नृत्य मुख्य रूप से उरांव जनजाति में प्रचलित है। डोडोंग नृत्य को जदीरा नृत्य भी कहते हैं। इसमें मांदर का प्रयोग होता है। 2 कतार में पंक्तिबद्ध होकर के ये नृत्य की जाती है और उरांव जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। अब ऑप्शन सी को देखें, हल्का नृत्य। इसमें पुरुष और महिला दोनों अलग अलग दल बना करके नृत्य करते हैं और हल्का नृत्य के दौरान एक गीत गाया जाता है जिसका नाम है पाडू गीत। पाडू गीत हल्का नृत्य के दौरान गाया जाता है। हल्का नृत्य का जो दूसरा रूप है वो है डोयोर। हल्का नृत्य का दूसरा रूप डोयोर है, जिसमें कि मुख्य रूप से युवा भाग लेते हैं। युवा मतलब युवा युवती दोनों, ठीक है। और नृत्य के दौरान कंधों पर ये लोग डंडा रखते हैं, डंडा रख करके और नृत्य करते हैं। तो ये हल्का नृत्य बेसिकली डोयोर का दूसरा रूप है, ठीक है। अब जुमनमा, ये जो है आमतौर पर नया अनाज ग्रहण करने की खुशी में खाया जाता है या किया जाता है। नया अनाज खाने की खुशी में जुमनामा नृत्य किया जाता है और इसमें भी पुरुष और महिला दोनों ही भाग लेते हैं, ठीक है। अलग अलग जनजातियों में है, लेकिन ये हो जनजाति में जुमनामा विशेष रूप से प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित किस नृत्य के दौरान राधा कृष्ण के भक्ति गीतों की प्रस्तुति मुख्य रूप से की जाती है? राधा कृष्ण के भक्ति गीतों की प्रस्तुति मुख्य रूप से की जाती है। सही उत्तर है सी, नचनी खेलड़ी, जिसको कि कली नृत्य भी कहा जाता है। नचनी खेलड़ी, जिसमें कि राधा कृष्ण के भक्ति गीतों की प्रस्तुति मुख्य रूप से होती है। नचनी खेलड़ी को कली नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में जो नर्तकी होती है वो भरपूर श्रृंगार करती है और उसका जो केश विन्यास होता है, केश का सजावट होता है, वो अत्यंत ही निराला होता है, अलग होता है, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख नर्तकी होता है वो कली या खिलाड़ी कहलाता है। ये जो नचनी खिलड़ी नृत्य है ये श्रृंगार और भक्ति गीतों से भरा होता है। श्रृंगार रस और भक्ति गीतों से सजा होता है। इसमें इन बातों की प्रमुखता होती है। जदूर नृत्य, बाकी को देखें। जदूर नृत्य ये बेसिकली मुंडा लोक नृत्य है, जिसमें कि नर्तक और नर्तकी मुख्य रूप से लाल रंग की प्रधानता वाले वस्त्र पहनते हैं। जदूर नृत्य मुंडा लोक नृत्य है, जिसमें कि नृत्य में शामिल होने वाले पुरुष और महिला आमतौर पर लाल रंग की प्रधानता वाले वस्त्र पहनते हैं। सरहुल के अवसर पर जदूर नृत्य किया जाता है। अन्य समय में यह नृत्य वर्जित होता है, मतलब कि इसको नहीं किया जाता है। जतरा नृत्य ये खड़िया नृत्य भी है, जिसको कि कुअढिंग भी कहा जाता है। कुअढिंग नृत्य भी कहा जाता है जतरा नृत्य को।
और तुसगो ये उरांव जनजाति का नृत्य है मुख्य रूप से। हालांकि कुछ नृत्य ऐसे हैं या आमतौर पर सभी नृत्य सभी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन तुसगो नृत्य मुख्य रूप से उरांव जनजाति में प्रचलित है और ये करम पर्व के बीत जाने के बाद किया जाने वाला नृत्य होता है। मतलब कर्मा पर्व के बीतने के बाद तुसगो नृत्य किया जाता है और आमतौर पर उरांव जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 9, उरांव जनजाति के किस नृत्य की समाप्ति के पश्चात सामान्यतः हुर्रे की ध्वनि निकाली जाती है? किस नृत्य की समाप्ति के बाद सामान्य तौर पर हुर्रे की ध्वनि निकाली जाती है? सही उत्तर है फग्गू खद्दी, मतलब ऑप्शन बी, ये फग्गू फागुन माह में किया जाता है। बाकी को जान लें। घुड़िया नृत्य, सरहुल के बाद खेत के जुत जाने और खेत में बीज बो देने के बाद मौसम बदलता है। ये जो धुरिया, धूर से बना हुआ, धूर मतलब धूल, इस नृत्य को धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो धुरिया नृत्य सरहुल के बाद खेतों में जुताई और बीज बोए जाने के बाद वक्त के साथ जब मौसम बदलता है, धूल खेतों में होती है, उस वक्त धूल उड़ाने वाले गीत के तौर पर धुरिया नृत्य किया जाता है। करसा नृत्य, इस नृत्य में महिलाएं कलसा लेकर के या कलश लेकर के नाचती हैं। शिशारी नृत्य भी जनजातीय नृत्य है, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, हम उसके विषय में आपको बताते चल रहे हैं। नंबर 10, कौन से नृत्य का संबंध हो जनजाति से नहीं है? मतलब 3 का हो जनजाति से संबंध है और 1 का नहीं है। तो जिसका संबंध हो जनजाति से नहीं है, जो इस सवाल का जवाब है, वो है डी, बाहा। बाहा संथालियों का नृत्य है। यह फागुन के महीने में किया जाता है, सरहुल के उपलक्ष्य में होता है। पुरुष और महिला दोनों, संथाली पुरुष और महिला इसमें भाग लेते हैं और यह नृत्य जाहिर या सरना स्थल पर किया जाता है। तो बाहा नृत्य संथालियों से जुड़ा हुआ है। अब बाकी को जान ले। बा नृत्य ये हो जनजाति से है और सरहुल के अवसर पर पुरुष और महिला ये नृत्य करते हैं। माघे या फिर माघे, ये भी पुरुष और महिला के द्वारा माघ पूर्णिमा को किया जाता है। माघे या माघे नृत्य में पहले नृत्य होता है, फिर रुक करके गीत गाया जाता है। माघे में पहले नृत्य होता है पुरुष और महिला के द्वारा, फिर रुक करके गीत गाया जाता है। सी, हेरो नृत्य, ये धान के बुआई के समाप्ति पर हो जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और इसमें भी पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। हेरो धान बुआई की समाप्ति पर, उसके खत्म होने पर पुरुष महिला, मतलब जो हो जनजाति का जो तीनों नृत्य आया है, इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। इसके अलावा हो जनजाति का प्रमुख नृत्य में से गोंग है, जुमनामा है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं पिछले सवाल के जवाब में, ठीक है। तो हो से संबंधित नहीं है, बाहा वो संथालियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, दुर्गा नाथ राय किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो दुर्गा नाथ राय का संबंध है घोड़ा नृत्य से, और ये जो घोड़ा नृत्य होता है ये मेलों में, त्योहारों में या बारात के आगमन पर उनके स्वागत के लिए किया जाता है। घोड़ा नृत्य से संबंधित है दुर्गा नाथ राय। अब बाकी को देखें। छऊ नृत्य, छऊ नृत्य की वर्तमान में जो सबसे लोकप्रिय नर्तक हैं उनका नाम है प्रभात कुमार। इसके अलावा छऊ नृत्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण नाम है वो है राजकुमार शुभेंदु, जिनके विषय में बताया कि 1938 में इन्होंने यूरोप में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया। राजकुमार शुभेंदु। इसके अलावा पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ साहू, राजकुमार सुधेंदु का मैंने नाम बता दिया है, मंगला चरणपति और श्यामा चरणपति, ये सब लोग छऊ नृत्य से संबंधित हैं। एक चीज और जान ले यहां पर कि राजकीय मानभूम छऊ नृत्यशाला केंद्र ये रांची के सिल्ली में स्थापित है। राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र सिल्ली में, और ये 2011 में स्थापित हुआ। ये कला केंद्र 2011 में। पाइका नृत्य, पाइका नृत्य से संबंधित जो प्रमुख नर्तक हैं उनका नाम एक रामदयाल मुंडा, जो कि बहुत बड़ा नाम है झारखंड में। इसके अलावा अशोक कच्छप, जबकि मर्दानी झूमर में मुकुंद नायक बहुत बड़ा नाम है। तो घोड़ा नृत्य से दुर्गा नाथ राय, छऊ से बताया, मर्दानी झूमर से मुकुंद नायक,
पाइका नृत्य से रामदयाल मुंडा, अशोक कच्छप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 12, होड़ सोरेन नाम से 3000 संथाली गीतों का संग्रह किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है WC आर्चर। WC आर्चर ने होड़ सोरेन नाम से 3000 संथाली गीतों का संग्रह किया है। इसके अलावा WC आर्चर ने मुंडा गीतों का संग्रह 1861 में मुंडा दुरंग नाम से किया है। मुंडा दुरंग 1861 में मुंडा गीतों का संकलन भी WC आर्चर के द्वारा किया गया है। डोमन साहू समीर, यह नाम भी बहुत बड़ा है, इनको संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। डोमन साहू समीर जो हैं वो होड़ संवाद, जो कि प्रथम संथाली समाचार पत्र है, होड़ संवाद, उसका संपादन करने का भी काम किए हैं डोमन साहू समीर। ऑप्शन सी, मोगला सोरेन, इन्होंने एक संथाली नाटक लिखा, राही रावण काना। संथाली नाटक राही रावण काना लिखा और इसके लिए मोगला सोरेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो मोगला सोरेन, संथाली नाटक, नाम है संथाली नाटक का राही रावण काना, और इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जबकि रघुनाथ मुर्मू, ये संथाली लिपि जिसको कि ओलचिकी के नाम से जानते हैं, उसकी खोज किया रघुनाथ मुर्मू ने, और रघुनाथ मुर्मू के द्वारा प्रथम संथाली नाटक लिखा गया जिसका नाम था बिंदु चानन या बिंदु चादन। तो रघुनाथ मुर्मू संथाली लिपि, ओलचिकी और प्रथम संथाली नाटक बिंदु चादन की रचना करने वाले हैं रघुनाथ मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 13, जन्म संस्कार के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है झंझाइन गीत, ऑप्शन डी। बाकी कुछ समझिए। सोहराई गीत, ये कार्तिक माह में सोहराई के समय में गाया जाने वाला गीत है। डैरधरा गीत, ये वर्षा ऋतु में देव स्थान मतलब देवता के स्थान पर गाया जाने वाला गीत है। डैरधरा वर्षा ऋतु में देव स्थान में गाया जाने वाला गीत है। हैरो गीत, ये बेसिकली हो जनजाति से संबंधित है और हैरो गीत धान के बुआई के समय में किया जाता है। पिछले किसी सवाल में हम आपको बताए थे कि नोमनामा जो होता है ये हो जनजाति में नया अन्न खाने की खुशी में गाया जाता है और हैरो गीत धान के बुआई के समय में। जबकि इस सवाल का सही जवाब है डी, झंझाइन गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14, पर्व त्योहारों के समय गाया जाने वाला गीत है। मतलब इनमें से कौन सा गीत है जो पर्व और त्योहार के समय में गाया जाता है, क्योंकि जनजातीय गीत अलग अलग समय से संबंधित होते हैं। इसमें से कौन सा है जो कि पर्व त्योहार के समय में गाया जाता है? तो पर्व त्योहार के समय में गाया जाने वाला गीत जो है वह है झूमर गीत, ऑप्शन बी। बाकी को देखें। अडंदी हो, ये मुंडा जनजाति में प्रेम और विवाह के संबंध में गाया जाने वाला गीत है। मतलब विवाह संबंधी गीत भी कह सकते हैं, प्रेम संबंधी गीत है। अडंदी हो ये मुंडा जनजाति में किया जाता है। इसी तरीके से संथालों में प्रेम और विवाह से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं दोड। ये संथालियों में, अडंदी हो ये मुंडा जनजाति में प्रेम और विवाह से संबंधित। झूमर गीत इस सवाल का 14 नंबर का सही जवाब है। सी, जपी या जापी, ये मुंडा जनजाति में शिकार से संबंधित गीत होता है। जपी या जापी मुंडा जनजाति में शिकार से संबंधित गीत होता है। मतलब जब शिकार करने के लिए वो जाते हैं तब इस गीत का प्रयोग किया जाता है। और बिहा गीत संस्कार गीत की श्रेणी में आता है। बिहा विवाह से संबंधित है, मतलब ये विवाह से संबंधित गीत होता है। क्वेश्चन नंबर 15, खेलोनो किस प्रकार का गीत है? सही उत्तर है बिहा गीत। बिहा गीत मतलब वैवाहिक अवसर पर गाया जाने वाला विवाह संबंधी गीत। तो इस सवाल का खेलोनो बिहा गीत से संबंधित है, मतलब ऑप्शन डी। इसके अलावा सोहर, सुमंगली, कोहबर ये भी बिहा गीत की श्रेणी में आते हैं। बिहा गीत में एक खेलोनो जो आपका प्रश्न है, इसके अलावा सुमंगली, कोहबर, सोहर ये सब बिहा गीत में आते हैं। अब बाकी को देखिए। सामूहिक नृत्य गान मतलब नृत्य और गाना दोनों साथ साथ। इसमें मर्दाना झूमर जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है और जनानी झूमर
जो कि महिलाओं को द्वारा किया जाता है, यह सामूहिक नृत्य गान के सबसे बेहतरीन उदाहरण है झारखंड के जनजातियों में प्रचलित। बी, विरह गीत। विरह गीत का सबसे अच्छा उदाहरण है कजली या कजरी गीत। कजली या कजरी गीत जो कि वर्षा ऋतु के दौरान गाया जाता है। सी, वर्षा ऋतु का गीत। सामान्य तौर पर जैसे बताया कि विरह गीत में कजरी या कजली जो गाया जाता है वो भी वर्षा ऋतु का है, वैसे वर्षा ऋतु का जो विशेष गीत होगा उसको बोलेंगे भदवाही गीत। वर्षा ऋतु का गीत का उदाहरण है भदवाही गीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, लीलखोर से खेल किस जनजाति से संबंधित गीतों का संग्रह है? तो सही उत्तर है उरांव। लीलखोर से खेल उरांव जनजाति से संबंधित गीतों का संग्रह है और इसमें 2600 गीतों का संग्रह है। मुंडा जनजाति, पीछे सवाल का जवाब में बताए थे, मुंडा दुरंग जिसको कि WC आर्चर ने संकलित किया। संथाली का होड़ सोरेन जिसको कि WC आर्चर ने संकलित किया था। ठीक है, और हो का कोई विशिष्ट जानकारी मुझे नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो मुंडा, संथाली और उरांव का। और यहां एक चीज और जान लीजिए कि जगदीश त्रिगुणायत ये एक लेखक हैं और इन्होंने मुंडारी गीतों का 8 प्रकार बताया है। जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी गीतों का 8 प्रकार बताया है। ठीक है, तो उसमें वैरायटी भी कई सारे मिलते हैं। इस सवाल का सही जवाब आपको मिल चुका है। नंबर 17, आंधी गीत ये कब गाया जाता है? तो आंधी गीत विवाह के समय में गाया जाता है, मतलब ये बिहा गीत होता है। ऑप्शन ए इसका सही है। वर्षा ऋतु में मैंने बताया था कि कजली जो विरह गीत है वो गाया जाता है। इसके अलावा डैर धरा जिसका नाम पहले आया है, जो देवस्थान में गाया जाता है, वो भी वर्षा ऋतु से ही संबंधित होता है। इसके अलावा वर्षा ऋतु का विशिष्ट गीत भदवाही गीत होता ही है। प्रातः काल में प्रातकाली गीत गाए जाते हैं और मध्य रात्रि में अधरतिया गीत गाए जाते हैं। ये अलग अलग समय है गीतों के गाए जाने का। तो आंधी गीत का संबंध है विवाह से। नंबर 18, किस नृत्य की शुरुआत हाय रे हाय से एवं समापन देहल देहल शब्द से होती है? हाय रे हाय का मतलब ये हुआ बेसिकली कि ये बंदी बनाए जाने के दुख को अभिव्यक्त किया जाता है गीत के माध्यम से, और देहल देहल जो अंत में विजय होती है, जो जीत होती है, उसका प्रतीक होता है। तो हाय रे हाय से स्टार्ट होता है और देहल देहल से ये खत्म होती है। इसका सही उत्तर है दसाई नृत्य। दसाई नृत्य जिसके विषय में हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, और यहां एक बात और नया जान ले कि इस नृत्य में, दसाई नृत्य में मां दुर्गा की आराधना की जाती है। ठीक है, हेरो नृत्य धान बुआई के समय में बता चुके हैं आपको। जरगा नृत्य ये महिलाओं का सामूहिक नृत्य है, माघ के महीने में किया जाता है। सोहराई के विषय में भी बता चुके हैं। ठीक है, कि इसमें महिलाएं चुमावड़ी गीत गाती हैं और पुरुष गांव जमाओ गीत गाते हैं। बाकी बातें भी आपको बताई जा चुकी है सोहराई के संदर्भ में। नंबर 19, किस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले हथियार वीर रस को तथा कलीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करते हैं? यहां पे प्रतिबंधित नजर आ रहा है, वो टाइप करने में ऐसा गड़बड़ हो जाता है, कंप्यूटर कई सारा वर्ड अपने आप ले लेता है और छूट जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो इसको प्रतिबिंबित पढ़ें, रिफ्लेक्ट करता है। सही उत्तर है छऊ। छऊ। बाकी छऊ के विषय में आपको बताया जा चुका है। जतरा बता चुके हैं कि उरांव जनजाति में मुख्य रूप से है और इसमें जतरा में स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नृत्य करते हैं। लुझरी ये अंगनई जो नृत्य होती है उसकी एक शैली है जिसको कि लुझकौआ नृत्य भी कहा जाता है। झूम झूम करके ये गीत गाई जाती है, नृत्य किया जाता है। इसको लुझकौआ नृत्य भी कहते हैं, लुझरी को, और अंगनई की एक शैली है। कठोरवा हम पहले ही बता चुके हैं कि ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है और इसमें भी मुखौटा का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा नृत्य नीर सुशंकों के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है जदूर। सही उत्तर है बी जदूर। बाकी पाइका के विषय में आपको बता चुके हैं। डाहार, डाहार को लांगड़े भी कहा जाता है। डाहार को लांगड़े भी किया जाता है, लांगड़े भी कहा जाता है और यह संथालियों का नृत्य है। डोयोर
इस नृत्य में कंधे पर डंडा रख करके जो नर्तक होते हैं वो नृत्य करते हैं, और ये जो नृत्य होता है डोयोर, ये सर्पाकार मतलब सर्प के आकार की तरह गति प्रदान करते हुए नृत्य किया जाता है, और कंधे पर नर्तक जो हैं एक डंडा रखते हैं और लहराते हुए सर्प की तरह ये नृत्य किया जाता है। खैर, तो ये 20 क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन के साथ अगर हम जाएं तो कई सारे जो महत्वपूर्ण जनजातीय नृत्य या फिर गीत हैं वो आपके सामने हमने रखने का काम किया है। संख्या को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मैंने उन क्वेश्चन को रखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैसे जनजातीय नृत्य और संगीत का लंबा चौड़ा सूची है, लेकिन सारा याद कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि इनमें से अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है नृत्य संगीत से, तो आपको निश्चित तौर पर इसको सॉल्व करने में मदद देने जा रहा है ये पूरा सेट। चलिए देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अवश्य पहुँचाइए। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।